यहाँ तक जो घर है ना, इसकी लंबाई कितना है 20 मीटर। कितना 20 मीटर। और इसके ऊपर एक मीनार है। ये वाला जो BC है ये का है मीनार है, और ये AB का है घर है। ये घर है, ये मीनार है। AB घर, BC मीनार। ठीक, बताना का हमें मीनार, ये जो मीनार है इसकी हमें ऊंचाई बताना है। क्या बताना है? ऊंचाई। ठीक, और यहाँ पे देखो ये वाला जो कोण है ना, ये मीनार का तल है। ठीक, तल, और ये का है मीनार का शिखर है। तो यहाँ पे जो तल है ना उसका कोण कितना है? 45 अंश। ठीक, और अगर शिखर देखा जाए तो कितना है? 60 अंश है। तो हमें बताना का है मीनार की ऊंचाई। ठीक, मीनार की ऊंचाई। तो देखो सबसे पहले हमें ये वाला त्रिभुज पकड़ना है। कौन सा? ADB त्रिभुज। त्रिभुज ADB में ADB इसमें कोण कितना है? 45 अंश। कोण, कौन सा कोण? D कितना है? 45 अंश है। और यहाँ पे AB कितना है? AB बराबर 20 मीटर है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें AD निकाल देना है। क्या निकाल लेना है? AD। अब देखो जब AD आ जाएगा ना तब AC पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये त्रिभुज है ना, ADC यही त्रिभुज है ना, ABD यही त्रिभुज है। तो सबसे पहले AD निकाल लिया जाए। तो AD बराबर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं? तो देखो इसमें क्या लगेगा? यहाँ पे क्या है? लंब, ये क्या है? आधार। लंब आधार क्या आता है इसमें? tan आता है। कितना आता है? tan आता है। तो इसमें हमें लिखना है tan और थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और tan थीटा का मान जो मान है कि यहाँ पे 45 अंश। ठीक, इस त्रिभुज में ADB इस त्रिभुज में है 45 अंश। ठीक, यहाँ पे 60 है, ADC में 60 है, यहाँ पे 45 अंश। और लंब कितना है? 45। कितना? 20 है। लंब कितना है? 20 है। और आधार कितना है बताना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे AD tan 45 का मान 1 बराबर यहाँ पे कितना लिख देना है? 20 बटे AD। ठीक, अब AD का पक्षांतरण कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? AD एकम AD, यानी कि AD बराबर 20 क्या? मीटर। यानी कि जो आधार है ये कितना आया? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। AD का मान आ गया। अब बताना है हमें किसका? BC का मान बताना है। क्या बताना है? BC का मान। तो सबसे पहले हमें AC का मान निकालना है। ठीक, क्या निकाल लेना है? टोटल में AC का मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले लिखना है हमें त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ADC। ADC में इसमें कोण कितना है? 60। कोण D में यहाँ पे कोण D बराबर 60 अंश। आगे देखा जाए इसमें, तो इसमें हमें लिखना है, यहाँ भी tan आएगा, ठीक है नहीं? कितना? tan। तो यहाँ पे हमें लिखना है tan 60 अंश बराबर AC। AC क्या है? लंब। AC क्या है? लंब। तो यहाँ पे AC बटे AD। ठीक, AC बटे AD। तो यहाँ पे tan 60 का मान √3 बराबर AC का मान पता नहीं है कि नहीं? AC का मान पता नहीं है, लेकिन AB का मान पता है। AB का मान पता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? AB और प्लस क्या? AB प्लस BC। ठीक, AB प्लस BC। और AD का मान कितना है? 20 है। कितना? 20 है। और यहाँ पे देखो इनका गुणा हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 √3 और बराबर AB का मान पता है। कितना है? 20 है। कितना? 20 है। और प्लस कितना है इधर? BC है। कितना? अब यहाँ पे 20 जो है पक्षांतरण कर देना है। BC का जो है BC रखना है, BC का पक्षांतरण कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और √3 और माइनस 20। ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना? BC। अब यहाँ पे 20 कॉमन कर लिया जाए, हो जाएगा ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे ब्रैकेट में √3 और -1 ब्रैकेट बंद बराबर कितना? 20। ठीक, तो BC का मान कितना आया? BC बराबर 20 और ब्रैकेट के अंदर
√3 - 1 ब्रैकेट बंद मीटर। ठीक, ये AB पेडिस्टल और BC क्या है, मूर्ति। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ से जो कोण बन रहा है ना, यहाँ से ये 60 अंश है। ठीक, फिर आगे बताया गया है उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से एक पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल के शिखर यानी पेडिस्टल है और इसका शिखर कितना है, 45 अंश है। ये वाला कोण कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। ठीक, तो भवन की कहाँ है ये वाला, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कौन सा, पेडिस्टल, यानी कि इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये वाला त्रिभुज पकड़ लेना है। कौन सा, ए और यहाँ पे डी कर दिया जाए। ठीक, ABCD, त्रिभुज ACD ले लिया जाए। त्रिभुज ACD में कोण कितना है, यहाँ पे कोण D बराबर 60 अंश है। कितना, 60 अंश है। कोई समस्या, तो यहाँ पे tan 60 कर देना है कि नहीं। यहाँ पे लंब है और ये आधार है, लंब और आधार tan में होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, AB + BC है, AB और प्लस BC है, और बटे कितना, AD। कोई समस्या, और यहाँ पे tan 60 का मान कितना, √3 बराबर, यहाँ पे जो AB है ना, इसका मान हमें बताना है अभी। तो AB और प्लस BC का मान पता है कितना, 1.6, और AD का मान नहीं पता है, तो यहाँ पे लिख देना हमें AD सीधा। अब AD का पक्षांतरण कर दिया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे AD आ जाएगा। ठीक, और बराबर यहाँ पे AD और प्लस 1.6। कोई समस्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब ये वाला त्रिभुज पकड़ लेते हैं, ADB, त्रिभुज AD और B। ठीक, अब यहाँ पे कोण D कितना है, 45 अंश है। कितना, 45 अंश है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, tan 45 अंश बराबर AB बटे AD, ठीक है ना। ये लंब है और ये आधार है, यानी कि A और B बटे AD। कोई समस्या, और tan 45 का मान 1 और बराबर AB और बटे AD। तो AD का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, AD बराबर AB, यानी AD और AB आपस में बराबर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें देखा जाए, यहाँ पे जो लिखा है AB है कि नहीं, तो यहाँ पे AB की जगह AD कर दिया जाए या फिर AD की जगह AB कर दिया जाए, यानी AD AB दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक इसमें से हटा देना है। ठीक, तो देखा जाए इसमें समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी AD और AB बराबर हैं, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है AD की जगह क्या लिख दिया जाए, AB लिख दिया जाए। तो AB और यहाँ पे √3 है, क्या है, AB √3 और बराबर कितना, AB और प्लस 1.6। अब क्या करना है इसमें, AB जो है इसका पक्षांतरण कर दिया जाए। AB जो है क्या कर दिया जाए, पक्षांतरण। तो यहाँ पे हो जाएगा AB √3 माइनस AB। ठीक, और बराबर इसमें 1.6। AB इसमें कॉमन कर लेना है, AB बराबर √3 और माइनस 1 आ जाएगा, बराबर कितना, 1.6। कोई समस्या, बोलो। अब ये वाला जो है ना √3 माइनस 1, इसका पक्षांतरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए,
पक्षांतरण, तो ए बी का मान अभी आ जाएगा ना सीधा सीधा, ए और बी, ए बी बराबर कितना 1.6 और बटे √3 और -1। ठीक, अब क्या करना है इसमें, ये तो इसका मान तो आ गया, थोड़ा और इसमें काम कर लिया जाए। जैसे √3 - 1 है, यहाँ पे हर में √3 है ना, हटाना है इसको, तो यहाँ पे एक सरसमका होती है, कौन सी, a + b a - b, ठीक है ना, के द्वारा इसको हटा सकते हैं। ठीक, कैसे, यहाँ पे गुणा करा दिया जाए, किससे, √3 और +1, √3 और +1, यानी √3 जो है मतलब हर के नीचे नहीं लिखते हैं ना, तो यहाँ पे √3 और +1, कोई समस्या। तो यहाँ पे एक सरसमका बन जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी बराबर ए बी, यहाँ पे इनसे गुणा हो जाए 1.6 और इनको ब्रैकेट के अंदर ही रख देना है, √3 और +1 ब्रैकेट बंद, और बटे यहाँ पे सरसमका बन जाएगी क्या, √3 का स्क्वायर और -1 स्क्वायर। ठीक, समझो, यहाँ पे √3 का स्क्वायर और -1 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ पे इसका मतलब 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 3 से 1 निकलेगा, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी इसके नीचे हमें कितना लिख देना है, 2 कर देना है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, 1.6 है ना, इसको 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें, तो देखो इसका मान यहाँ पे है ए बी बराबर, जब 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.8 और ब्रैकेट के अंदर √3 ए और बी, ये क्या है, मीनार, और यहाँ पे सी और डी, ये घर है यानी भवन। ठीक, अब यहाँ पे जो बताया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक, जो भवन का है ना क्या, उन्नयन कोण, वो 30 अंश है, ये कितना है, 30 अंश है, और यहाँ पे भवन के पाद बिंदु से, यहाँ से ये वाला, ये मीनार के यानी मीनार का उन्नयन कोण है, ये कितना है, 60 अंश है, कितना, 60 अंश। तो हमें बताना है, और इसमें एक बात और बताई गई है, यदि मीनार 50 मीटर हो, ये जो मीनार है ना, ये कितना है, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ये हमें बताना है, सिंपल है। करना का इसमें, ए बी का मान पता है, देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी बी में 50 मीटर, ठीक, कितना, 50 मीटर, और यहाँ पे जो लिखा है ए सी का मान निकाल लेना है। ठीक, और जब ए सी का मान निकल जाएगा तो सी डी का मान निकाल लेना है। ठीक, बात समझ में, tan से हो जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पे कितना है tan, ये वाला देखा जाए सबसे पहले, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में यहाँ पे कोण सी कितना है, 60 अंश है, कितना, 60 अंश, कोई समस्या। और यहाँ पे ए बी का मान देखो, ये त्रिभुज समझ मतलब भूल जाइए आप, ठीक है ना, थोड़े समय के लिए, ये वाला त्रिभुज, इसको मानिए आप, चलिए ए सी बी, इस पे दृष्टि रखिए आप, ए सी बी कितना, क्या, ए बी कितना, 50 मीटर, और इसमें से हमें बताना का है ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पे लिख देना हमें tan कितना, 60 अंश, tan 60 अंश, ठीक, tan 60, और यहाँ पे कितना, ए बी बटे ए सी, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी बटे ए सी। ठीक, tan 60 का मान √3 और बराबर ए बी का मान कितना, 50, और बटे ए सी का मान कितना, ए सी का मान है नहीं, तो यहाँ पे लिख देना हमें ए सी। ठीक, कोई समस्या अभी तक, ए सी का पक्षांतरण कर देना है, √3 का इधर भेज देना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बराबर 50 बटे कितना, √3, ए सी बराबर 50 बटे √3, यानी ए सी का मान कितना आया, ये। अब बताना है सी डी का मान। ठीक, किसका, सी डी का। तो एक त्रिभुज और लेना है इसमें, कौन सा त्रिभुज, ए डी सी या ए सी डी, ये वाला त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज ए सी डी, और इसमें कोण ए कितना है, 30 अंश है, कोण ए कितना है, 30 अंश है, कोई समस्या। और यहाँ पे ए सी का मान पता है कितना है, ए सी बराबर इतना है,
AC 50/√3। तो यहाँ पे कितना आएगा, tan क्या, tan 30 अंश, और ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। ये कितना, CD बटे कितना, AC का मान अभी निकल रख देना है, ठीक। तो tan 30 का मान कितना, 1/√3 और बराबर कितना, CD का मान, CD है, और AC अब देखो AC का 1 से गुणा और CD का √3 से गुणा, AC का 1 से गुणा, CD का √3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर कितना, CD और √3। CD का मान अभी निकालना है, AC का मान कितना है, 50/3। तो यहाँ पे लिख दिया जाए 50/√3, यहाँ पे CD और यहाँ पे √3, और यहाँ पे जो CD√3 है इसका पक्षांतरण कर दिया जाए। इधर का कर रहा है गुणा, इधर करेगा का भाग, क्या करेगा, भाग। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और बटे √3 और गुणे √3 बराबर कितना, CD, ठीक। CD भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, CD बराबर 50/3, ठीक। अब 50 को जब 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, CD बराबर 3 से भाग करेंगे, 3 × 1 = 3, कितना 2, 20, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 0.2 आएगा, फिर 3 × 6 = 18, ये सब आएगा 3